एमबीए हैं और एमबीए होने के बावजूद दे हैव गॉट इनटू अ सिस्टम ऑफ स्ट्रीट फूड जो जनरली बदनाम है कि स्ट्रीट फूड कौन चाहेगा, कौन एमबीए करने के बाद स्ट्रीट फूड में आने की कोशिश करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट अर्निंग, कि हम एमबीए करो या फिर हम कोई भी बहुत बड़ा कोर्स करने के बाद अल्टीमेटली हम क्यों काम करते हैं। तो काम करने का रीज़न ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो सैलरी मिलती है उसके पैटर्न पे हमारी ज़िंदगी, हमारी फैमिलीज उसके ऊपर कवर होती है। और सबसे बड़ी बात जो शायद वो बोलने वाले थे, टाइम है इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ सो दैट प्रेस कैन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये दोनों भी जब हमारे पास इनॉग्रेशन थॉट प्रोसेस के लिए आए कि हमको ऐसा करना है, तो दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर। इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। एमबीए है तो विदाउट रिसर्च तो हमारे पास आएंगे नहीं, तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। इन्होंने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज से बात भी की थी, बड़े बड़े ब्रांड से बात कर ली थी, और सबसे बड़ी बात दे वर रेडी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 to 70 lakhs, मतलब 50 से 70 लाख का इन्वेस्टमेंट पैटर्न करने के लिए ये रेडी थे, प्लंज करने वाले थे। और अचानक उनको पता चला कि अमृत फूड कार्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। कहीं से उनको सुराग लग गया और उन्होंने हमारे तक सभी कम्युनिकेशन पैटर्न्स में पूरा करते हुए हमसे संपर्क साधा। और जैसे ही संपर्क साधा तो हमने हमारी प्रोसेस शुरू कर दी, क्योंकि जब हमने देखा कि दोनों एमबीए हैं तो इससे बड़ा और क्या हमारे लिए हो सकता है। This is the biggest thing, and when we interviewed them, both of them, तो our entire जो board of governance थी, they were extremely happy because the kind of mentality they were having towards street food, उनका जो street food की तरफ देखने का नजरिया, क्योंकि आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो उसके बाद स्ट्रीट फूड को थोड़ा माइनस में ही देखता है वो। लेकिन उनका जो नजरिया था कि सर हमको कुछ ऐसा करना है जो हटके हो, जो अपने पूना से रिलेटेड हो, जो अपनी धरोहर से रिलेटेड हो, और अपने भारत को एक नए नक्शे पर लेके आने की कोशिश जिससे हो सकती है उसमें हमको आना है। तो जब हमने उनको बताया कि ये भारत की नई तस्वीर है, और मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ सर, वो 5 मिनट का जो टाइम है वो मैं ले रहा हूँ कि आपके सामने भारत के स्ट्रीट फूड की, एशिया के स्ट्रीट फूड की और वर्ल्ड के स्ट्रीट फूड की सबसे पहली तस्वीर इस धरती पर है। इतनी पावरफुल, इतनी स्मार्ट गाड़ी पूरे पूना, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया और पूरे एशिया में नहीं है। ये मेरा दावा, चैलेंज, और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर मुझे गलत साबित कीजिए, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर हूँ। देश दुनिया की सब खबर रखते हैं हम लोग, लेकिन न्यूयॉर्क जिसको सबसे पहले स्ट्रीट फूड का हब माना जाता है, वहां पर भी इस तरह की गाड़ी नहीं है। और ये हमने पूरा रिसर्च के बाद पाया है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस व्हीकल हैज ऑलरेडी गॉन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब लॉन्चिंग के पहले ही ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा चुकी है। ये इसका जो स्टेनलेस स्टील है, इसको हमने 7 साल इसका टेस्ट लिया है। इसी जगह पे बहुत सारे लोग जो पहले आए हुए हैं इस ऑफिस में, उन्होंने देखा होगा एक गाड़ी यहाँ पर 7 साल से स्टेशन थी। वो गाड़ी और कुछ नहीं थी, यही थी। इसका अलग वर्जन था जो हम 7 साल से देख रहे थे कि वो गाड़ी में कोई रस्टिंग आ सकती है, वो गाड़ी खराब हो सकती है, वो गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उसमें फिर भी 3 गलतियां हमसे निकली जो हमने ये गाड़ी में कवर कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गाड़ी को जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया का सबसे महंगा पानी जो सिर्फ हम ड्रीम्स में देख सकते हैं, वो पानी इस गाड़ी पर, इस स्मार्ट गाड़ी पर, इस अपने पुणे के स्मार्ट पुणे के कॉन्सेप्ट के अनुसार, अपने भारत के कॉन्सेप्ट के अनुसार, सबसे देश का सबसे महंगा पानी जो शायद विराट कोहली या सिर्फ अंबानीज और अदानीज को ही अवेलेबल है, वो पानी अभी अपने जनरल लोगों को प्रेजेंट होने जा रहा है और विदाउट एनी दिक्कत। सबसे बड़ी बात पीने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात उसी में खाना भी बन रहा है अलग पीएच में। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने इसके बारे में कई बात हो चुकी है कि भाई पानी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है।
तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो लाइट है दोनों, इसका कोई वायर नहीं है, ये पूरी स्मार्ट लाइट है। दिस इज कंप्लीटली ऑपरेटेड ऑन सोलर, और ये सेंसर डिटेक्टेड है, मतलब अगर गाड़ी के आजू बाजू में कोई नहीं रहेगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सोलर पे चलने वाली व्हीकल, क्योंकि स्ट्रीट फूड में मोस्टली ये देखा जाता है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है या तो कोई पोल से लिया जाता है, या तो किधर बाजू वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, या तो उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये गाड़ी जहां भी लगेगी, कितने भी अंधेरे में रहने दीजिए, ये गाड़ी अपने आप पावरफुल गाड़ी है जो आपको बिजनेस के लिए कहीं भी पोजीशन करेगी। और ये गाड़ी को, बिजनेस तो बाद में, ये गाड़ी जहां भी लगेगी, ये गाड़ी को देखने के लिए लोग पहले आएंगे। इसमें अल्कलाइन और सेपरेट रेगुलर टैंक्स जो है सेपरेट दिए हुए हैं। ये जो टैंक है दिस इज अल्कलाइन, सो 9.5 pH का जो पानी है इसमें दिया जाएगा, जो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। स्क्रॉल डिस्प्ले है, जहां हमने FDA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसके सभी पैरामीटर्स को, जब गाड़ी अगर पोजीशन हो रही है तो स्क्रॉल में क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो गाड़ी का पोजीशनिंग, किसकी है गाड़ी, तो उनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी का ये लाइसेंस गाड़ी है, यस, तो लाइसेंस है तो उसका प्रूफ क्या है, FDA नंबर, FDA लाइसेंस का नंबर डिस्प्ले इसके अंदर होता है। इसके अंदर ये कौन सी व्हीकल है, स्पेशलिटी क्या है, तो दे आर एंटरिंग इनटू साउथ इंडियन स्पेशलिटी। सो साउथ इंडिया की जो उनकी स्पेशलिटी है, उसका पूरा जो स्क्रॉल है, वो स्क्रॉल में इनका आ रहा है नाम, ये पूरा स्क्रॉल है। फिर उसके बाद हमने ऐसा इंपॉर्टेंट कैमरा फिट किया है इसके अंदर, जो स्ट्रीट फूड के लिए बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे जो आपको कैमरा दिख रहा है, दैट इज कंप्लीटली वायरलेस कैमरा, जो आपके मोबाइल से ऑपरेट होता है। ये लोग घर पर देख के, घर पर बैठ के अपनी गाड़ी को मॉनिटर कर सकते हैं, आने वाले लोगों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, पूरी प्रेस को पता है कि सिक्योरिटी एंगल से ये कितना इंपॉर्टेंट है। जमन बेकरी का जब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें एक छोटा सुराग जो है, वो सुराग सिर्फ CCTV से मिला था, जो होटल के सबसे ऊपर टॉप पर था। उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा की पूरा जो हमने CCTV का जो मूवमेंट दिया, ये 360 डिग्री मूवमेंट है, और इसके अलावा और एक CCTV अंदर दिया हुआ है, तो आपको दिखता होगा नीचे में। सो दैट CCTV हैज बीन गिवन ओनली फॉर दिस पीपल, ये जब घर पे रहें तो इनको पता चले कि गाड़ी पर क्या चल रहा है। सो दैट CCTV इज देयर। तीनों साइड में इसको ब्रांडिंग दी है, अभी खाली रखा है हम लोगों ने, बट इनकी खुद की ब्रांडिंग आएगी यहाँ पर। दे विल बी ऑपरेटिंग बाय द नेम ऑफ शिंदे चौपाटी, जो उनका सरनेम है। सो ये अपने सरनेम को भी अजरामर कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड को भी अजरामर कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे हॉस्पिटैलिटी के सपने को भी अजरामर कर रहे हैं। इसमें ड्राई और वेट सेग्रीगेशन जो है कचरे का, वो ये साइड में है, जो आप बाद में देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम है कि स्ट्रीट फूड में कचरा तो होता है, लेकिन उसका डिस्पोजल ये फेंक देते हैं, फेंकने के बाद फिर वार्ड ऑफिस का हेडेक बढ़ जाता है। सो हमारे ये गाड़ी पर वार्ड ऑफिस का हेडेक किस तरह से कम होगा, उसकी पूरी व्यवस्था की है हम लोगों ने, और ड्राई और वेट सेग्रीगेशन उसका ऑलरेडी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी पर रेगुलर रिफाइंड ऑयल हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा डेव्हलपमेंट है। आज तुम्ही जा कुठे पण, कुठल्या गाडीवर तुम्हाला कच्ची घाणीचं ऑइल भेटते का बघा, कुठेच भेटणार नाही। रिफाइंड ऑइल नक्की भेटेल, ते पण एकदम थर्ड लेवलचं रिफाइंड ऑइल, कारण ते परवडत नाही त्यांना। तर ह्या गाडीवर मॅन्डेट आमचा असा आहे की ह्या गाडीवर सगळ्यात महत्वाचं की दे हॅव टू यूज ओनली अँड ओनली कच्ची घाणी ऑइल, सल्फरलेस शुगर, नेचुरल सॉल्ट्स और कच्ची घानी ऑयल। आप अपने फैमिली के साथ आइए। हमारा ध्येय ये है कि मर्सिडीज वाले भी इस गाड़ी पर रुके, और 100% रुकेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्विजीन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये तो साउथ इंडियन इससे कर रहे हैं, लेकिन वी आर डेवलपिंग इवन कॉन्टिनेंटल क्विजीन्स एंड अदर क्विजीन्स, जापानीज क्विजीन्स। आने वाले दिनों में आपको सब ये दिखेगा, एंड
most of the people will definitely get on to this. दूध, सबसे बड़ा पनीर, आपण सर्रास बघत असतो की पनीर भेसळयुक्त, दूध भेसळयुक्त. आमचं पूर्ण लक्ष असणार आहे या गाडीवर की हे काय करतायत, हे कुठलं दूध देत आहेत, आणि यांना पुढे दुसरीकडे पळायची गरज नाही आहे. यांना तर पूर्ण सप्लाय दिलेला आहे की तुम्ही दूध इथून घ्या, आणि त्या दुधावर आमची कडी नजर असणार आहे. अल्टिमेटली आम्हाला ते दूध A2 मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. आत्ता सध्या ह्या गाडीला आत्ता मी कमिट करत नाही आहे, पण येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये ह्या गाडीवर रेग्युलर दूध नसेल, पण A2 दूध असेल, A2 दही असेल, A2 पनीर असेल, जे मला वाटतं जगामध्ये अगेन फर्स्ट टाइम. डिस्पोजल प्लेट्स ज्या आहेत त्या गाडीच्या अगेन वर्ल्ड क्लास, आणि त्या डिस्पोजल प्लेट्स पेपर्स परत त्यामध्ये बनवण्यासाठी 10 वर्ष गेले आमचे. त्याच्यामध्ये जे भारत सरकारचे धोरण आहेत आमचे, जे सरकारला राबवायचे आहेत, स्टँडअप इंडिया, हे आता हे पुढे स्टँडअप इंडियामध्ये जाणार आहेत, ज्याच्यामध्ये यांना शासनाच्या सगळ्या व्यवस्था, टॅक्स बेनिफिट्स, या सगळ्या त्याच्यामध्ये पोझिशन्स आहेत. स्टार्टअप इंडिया, हे स्टार्टअपच आहेत. डिजिटल इंडियाचा एक्झाम्पल तुमच्या समोरच आहे, ऑलरेडी एक्झिक्युटेड आहे. सोलर इंडिया ऑलरेडी एक्झिक्यूट करून त्याला पोझिशन करून तुमच्या समोर आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मेक इन इंडिया. आजपर्यंत आपण प्रत्येक वेळा हेच पाहिलंय की विदेशी टेक्नॉलॉजी, विदेशी गाड्या, त्याच्यावर आपली भर असते, परंतु दिस इज एक्सक्लुसिव्हली मेक इन इंडिया. एंड आई विल वेरी प्राउडली से दिस इज मेक इन पुणे, क्योंकि मैं हर पीसी में बोलता हूँ कि पुणे हैज़ बिकम द राजधानी ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और हर किसी को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और एशिया सबको यहाँ आना पड़ता है, सबको यहीं से सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, एंड सबका आशीर्वाद इस जगह पर है. शायद इसीलिए बहुत सारी चीज़ें यहीं से शुरू हो रही है. एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑलमाइटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. हे जे सरकारी धोरण आहे याच्याबद्दल पण मी बोललो आता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक लास्ट पॉईंट आहे की ह्या गाडीमध्ये काम करणारी जी लोक आहेत, आता कालच इथे ब्लास्ट झाला, 10 सिलेंडर्स, जे 10 सिलेंडर्स ब्लास्ट झाले. आता समजा की हे कुठल्या तरी एका फूड जॉईंटवर ब्लास्ट झाले, मग त्या ब्लास्ट झाल्याच्या नंतर काय, मग तिथले जे लोक आहेत ते जर इंजर्ड झाले, मग पुढे काय? इंजर्ड झाले तर ह्या गाडीवर जेवढे पण लोक काम करणार आहेत त्यांना कवच नावाचा इन्शुरन्स दिलेला आहे. गाडी इन्शुर्ड करून घेतलेली आहे. उद्या त्या गाडीवर लागणारा यंत्रणेला किंवा तिथे काम करणारा प्रत्येक माणूस, ह्याला जर उद्या काय जर झालं किंवा ह्या फॅमिलीला जर उद्या काय जर झालं, तर त्यांना 5 स्टार हॉस्पिटल्सची व्यवस्था इथपर्यंत केलेली आहे. इतका डीप स्टडी कोणाचाच नाही आहे. आणि हा डीप स्टडी जो आहे तो याच्यामुळे, कारण आम्ही त्या क्षेत्रातलेच आहोत, त्या क्षेत्रामध्ये एक आमूलाग्र बदल घडून आणण्याचा प्रयत्न है. ये हमारा बहुत बड़ा ड्रीम था. ये कह लीजिए कि वन ऑफ द टॉप 3 में ये हमारा ड्रीम था.